चलो देखो, हम लोग बहुपद में पढ़ रहे थे, वीकली टेस्ट है ही शनिवार का। कौन सी है? बहुपद। सबसे पहले पढ़े थे हम बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा पद जिसमें चर का घात यानी चर का पावर क्या रहे? पूर्ण संख्या रहे। कौन सी रहे? पूर्ण संख्या, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे देखो 5x + 7, ये तो मार्कर सही से नहीं चल रहा है। 5x + 7 ये बहुपद है। सबसे पहले देखेंगे इसका पावर पूर्ण संख्या है कि नहीं। पूर्ण संख्या क्या होता है मालूम है? 0 से लेके 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहाँ तक? अनंत तक। ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या, यानी पूरा संख्या, ये भी समझ लो कम से कम। तो देखो इसमें x के पावर कितना है? 1 है ना। अजय में नहीं रहता है, उसमें 0 रहता है पावर, x की पावर 0 है। तो इसमें पावर पूर्ण संख्या है ना। तो ये बहुपद है। तो बहुपद समझ गया। चलो इसका हम सारा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो अब दूसरा 4x² - 3x + 2 ये बहुपद है। एक पावर देखेंगे, x के पावर कितना है? 2 है, में x के पावर 1 है। ये दोनों पूर्ण संख्या है ना। पूर्ण संख्या में है ना, 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्या में है ना। तो यह बहुपद है। इसमें देखो तो x³ + 4x² + 5x + 9। इसमें देखो तब बहुपद के पावर, जो चर जानता है ना, ABCD के अक्षर आता है, उसका पावर देखेंगे। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। ये तीनों पूर्ण संख्या है। और जब चर का पावर पूर्ण संख्या रहे तो ये बहुपद होता है। तो ये बहुपद क्या है। और भी देख लो इस प्रकार से 5x + 9 ये बहुपद है, हो ना। कला की एक पावर क्या है? 1 है, और एक क्या है? पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार देखो तो अब इसमें देखना x + 1/x ये बहुपद है। हाँ, एकर पावर देख 1 है, आ एकर पावर ये तो बटा में नीचा ना है, ये बटा से नीचा है ना। तो एकर पावर जो है बनैभी, एकरा बनैभी ना, तो कथी होती मालूम हो? x + आ एकरा ऊपरी ले जाइए तो एकर पावर हो जाती कथी? -1। जब बटा में रही, खैर बटा से नीचा रहतू ना तो ओकर पावर कथी में रही है? माइनस में रही है। तो एकर तो पावर 1 हो, एकर पावर -1 हो। तो ये -1 पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है। सुविधा के लिए जानेंगे, यदि बटा के नीचा रहे, बटा जानी सी ना, बटा के नीचा कोई चर रहे यानी ABCD के अक्षर रहे, तो ओकर पावर कौन चीज में हो? माइनस में। इसी प्रकार से देखो 1/x + 1 इहो नीचा है, x क्या है? बटा से नीचा है, तो इसका भी पावर क्या है? माइनस में है। तो ये भी बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से देखो तो √3/x² + 8 है ना, ये बहुपद है। इहो बहुपद नहीं है। कहला नहीं है कि ये जो x है ना कथी है? बटा के नीचा है, और जो बटा के नीचा रहता है उसका पावर कौन सी में हो जाता है? -1। अगर इसको सही से बनाओगे ना तो बनेगा √3 और x के पावर हो जाएगा -2 और +8। ये ना है, इसको इस रूप में लिखा गया, समझ गया। तो बटा के नीचा भी रहता है तो बहुपद नहीं होता है। और भी देखो √x + 3 ये बहुपद है। इहो ना है, कला कि रूट में है, आ रूट में जो रही ना एकर पावर कितना हो? 1/2। 1/2 पूर्ण संख्या है ना। है पूर्ण संख्या में तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीका से और भी आगे है। लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो इहो बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन है कौन नहीं है ये पहचान लिया। चलो अब पढ़ेंगे बहुपद का घात। क्या पढ़ेंगे?
बहुपद का घात। बहुपद का घात जानता है ना, जैसे इसमें देखो इसमें देखो 5x + 7, ये है ना, ये बहुपद है। बहुपद में देखेंगे सबसे बड़का घात केकर है, एकर है कि एकर, एकर घात कितना है 1। आई में तो है ये नहीं है, तैयो रहता है ना, 0 रहता है, 7x के पावर 0। तो वैसे रहे वो करेगा तो ये छोटे ना है, तो में सबसे बड़का पावर कितना है x के 1 है ना। तो इस बहुपद का घात कितना होगा 1 आंसर। यदि कहे 5x + 7 का घात कितना होगा, यानी पावर चाहे डिग्री कितना होगा 1। कैसे पता किए, x के पावर देखिए 1 है। और भी देखो इसमें x³ + 4x² + 5x + 9 का घात। यही बहुपद के घात कितना है बताओ तो। ये बात 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। सबसे बड़का कितना है 3 है। सबसे ज़्यादा x के पावर कितना है 3। तो इस बहुपद का घात कितना होगा 3। समझ गया। चाहे बहुपद का घात कहे, चाहे बहुपद का पावर कहे, चाहे बहुपद की डिग्री कहे, एक ही बात है। समझ गया। अब उसके बाद है रैखिक बहुपद। कौन बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं याद है रैखिक, जिसका पावर 1 हो उसे क्या कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे देखो 4x + 5, ये कौन बहुपद है रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका पावर कितना है 1 है। जिस पर नहीं रहता है उस पर अपने मन कितना रहता है 1। तो ये कौन बहुपद है रैखिक बहुपद है। उसके बाद देखो तो 3x - 7, इहो कौन बहुपद है रैखिक बहुपद है। जेकर घात 1 रहे, पावर 1 रहे, ओकरा कहै छै रैखिक बहुपद। इसका देखो तो y + 3/8, ये रैखिक बहुपद है कि रैखिक पावर है, रैखिक बहुपद है। हाँ, इसमें बटा से कंफ्यूज नहीं होना। हमको बहुपद जानने के लिए क्या देखते हैं, ABCD का जो चर होता है x के पावर y के पावर, उसको देखेंगे, अंक को नहीं देखेंगे। इसमें y है तो y के पावर देखेंगे, इससे हमको मतलब नहीं है, इसमें कोई चर नहीं ना है, चर के पावर देखते हैं। समझ गया। चर मतलब ABCD के जो अक्षर होता है उसका पावर देखते हैं। तो ये क्या है बहुपद। इनमें ABCD के अक्षर कौन है x है, तो x के पावर कितना है इनमें 1 है, तो रैखिक बहुपद है। इनमें ABCD के अक्षर कौन है x है, तो x के पावर कितना है। इनमें ABCD के अक्षर कौन है y है, तो y के पावर कितना है 1। तो ये कथी है रैखिक बहुपद है। इसके अलावा देखो तो √2z + है 9, ये कौन बहुपद है रैखिक बहुपद। ये लोग पढ़ लिया था, तुम सब बता भी दिए थे। इसमें ABCD का अक्षर कौन है z है, तो z के पावर कितना है 1 है ना। तो ये कौन बहुपद है रैखिक। √2 को नहीं देखेंगे, हमको संख्या से मतलब नहीं है, हमें ABCD में अक्षर में जो चर दिया रहता है उसके पावर से मतलब है। ये समझ गया। ये सब कौन बहुपद है रैखिक बहुपद है। उसके बाद देखो द्विघात बहुपद। कौन बहुपद, द्वि माने होता है 2 और घात माने पावर। तो जिस बहुपद का घात कै हो 2 हो उसे क्या कहते हैं द्विघात बहुपद। जैसे देखो तो x² - 5x + 6, ये बहुपद देखो तो बहुपद है कि नहीं है। इनमें देखेंगे x के पावर कितना है 2 है, इनमें 1 है, इनमें ना है तो 0 है। तो इनमें सबसे ज़्यादा पावर कितना है बहुपद का 2। तो ये कौन बहुपद है द्विघात बहुपद है। चलो इसको जानने से पहले हल्का रैखिक बहुपद में एक चीज छूट गया है, सो रिपीट कर लेते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax + b। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप को जनरल टर्म भी कहते हैं ax + b। जहाँ तुम कोई कह देगा, जहाँ कौन चीज, जहाँ a और b कौन सी है अचर है। अचर यानी ई और ई कौन सी रहेगा गणित का कोई अंक रहेगा। समझ गया। तथा x क्या है, x चर है। जैसे ये बहुपद पढ़ रहा था ना 2x + 5, तो इसमें a के जगह पर ऐसा नहीं ना लिखल है, इसे 2x + 5।
देखिए केना ए और बी कहू अचर है तो उसने यहाँ 2 और 5 कथी है अचर है आ एक्स कथी है चर है। समझ गया। चलो द्विघात बहुपद में वापस आ जाते हैं। ये देखो तो y² - 4 ये कौन बहुपद है द्विघात बहुपद कहला कि में सबसे ज़्यादा पावर कितना है 2 ये ना है y के पावर 2 तो द्विघात बहुपद है। उसके बाद देखो तो ये है 5z² + 1/8 ये बहुपद है कि ना है इनमें कथी देखबी ये सब हमरा ना देखे के है देखबी ABCD के अक्षर चर चर में जेड है तो जेड के पावर कितना है 2 तो ये बहुपद है। कौन बहुपद द्विघात बहुपद। यही में अगर पावर -2 रहती है चाहे बटा में रहती है बटा के नीचा चाहे 1/4 5/6 चाहे दशमलव में पावर रहती है तो ये बहुपद होबे न करती। तो द्विघात बहुपद भी जान गया जाना कि नहीं। हाँ अब जानेंगे कै बहुपद त्रिघाती बहुपद। कौन बहुपद त्रि माने होता है 3 और घात माने पावर और घाती विशेषण बनाया है त्रिघाती बहुपद। जय बहुपद के घात कितना रहे 3 उसे हाँ फिर छूट गया द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax² + bx + c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax² + bx + c। जहाँ तुमको दिया रहेगा बहुपद में कौन चीज a b c क्या है अचर है क्या है ऐसा नहीं ना लिखल है इसे 2x² + 5x + 9 एक के जगह पर ही है 2 बी के जगह पर 5 है या सी के जगह पर ये तीनों कथी है अचर है यानी गणित के संख्या है और दिया रहेगा x कथी है चर है। समझ गया। इसे एगो और चीज़ दे ले रहा तो द्विघात बहुपद में a बराबर नहीं है 0 यानी a सब कुछ होता है लेकिन 0 ना भेती कला कि a के जगह पर तू जब ये 0 धर भी तो 0 में x² से गुना करबी तो कथी होता है 0 आ बच जाती है दोनों तो ये दोनों बचती तो ये रैखिक बहुपद हो जाते कहला कि खत्मे हो जाते 0 धरे से ते लेल कह एक के जगह पर सभी कुछ होते लेकिन 0 ना भेते। ठीक हो। तो त्रिघाती बहुपद में आ जाइए जिस बहुपद का घात कितना हो 3 हो जैसे x³ - 5 ये क्या है त्रिघाती बहुपद है। देखेंगे इसमें x के पावर कितना है 3 है तो ये कौन बहुपद है त्रिघाती बहुपद है। उसके बाद देखो तो 4x³ - 3x² और +x + 4 ये कौन बहुपद है देखेंगे इसमें x के पावर कितना है 3। क्रम से मतलब नहीं है क्यों बार रहेगा तो देखेंगे सबसे ज़्यादा पावर कितना है सबसे ज़्यादा पावर जितना रहती वो बहुपद हो जाए। ठीक है। अगर कोनो बहुपद में सबसे ज़्यादा पावर 3 रहते तो त्रिघाती हो जाता 2 रहता तो द्विघाती हो जाती 1 रहता रैखिक हो जाती आ कोई रहबे न करते सीधे चर रहते सीधे रहती 5 कथी कौन बहुपद है तेरा कहबे अचर बहुपद है। कौन बहुपद है अचर बहुपद कहला कहबी अचर है कहला कि में चर है न करे जे में चरे नहीं ओकरा कहबे अचर बहुपद। समझ गया। एक और चीज़ देख लो त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax² + bx + ज़्यादा त्रिघाती बहुपद नहीं त्रिघाती बहुपद के व्यापक रूप हो ax³ + bx² + cx + d। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax³ + bx² + cx + d। अब प्लस ई भी अब ध्यान रख लेना a b c d कथी रहता हो अचर रहता यानी गणित के कोई भी संख्या हो सकती जैसे देखो इसमें दिया रहेगा 9x के पावर 3 + 2x² + 5x + 8 देखी छी इनमें a के जगह पर कथी है 9 है कथी ही अचर है आ x³ के जगह पर x³ है ना b के जगह पर देखते कितना है 2 है ये कथी है अचर है आई जे x² से चरे है सीधे हंस के पढ़ लेना बस। पढ़ाई बहुत तपस्या का चीज़ है सब चीज़ त्याग करना पड़ सकता है कभी कभी इसके लिए और नहीं त्याग करेगा तो ये नहीं मिलेगा।
इसमें सी देखो कितना है, 5 है 4। इसमें तो हम बोला है तो तू जो गीत एगो गिधरनी रही है, गाय वाला एक एगो दूगो रही है, बाकी वही में सब लय में लय ताल मिलाए वाला रही है। तो ताल मिलाने वाला को कुछ आता नहीं है। दूसरे में हो कहलक तो हो कहलक, दूसरे में हाँ हाँ कहलक तो बस। तो वो गिधरनी के ताल मिलाए वाला मत बनो। हंसी मजाक में जो उड़ाता है, दिमाग से सब कुछ निकालो। कहा कि हमको 1 साल समझेंगे, हम अपना ज़िंदगी का पढ़ाई को दे दिए हैं, बाकी किसी को नहीं दिए, बात ख़त्म। पढ़ाई को दो, ये समझ के देना कि 1 साल हम किसी को देवे नहीं किए, ज़िंदगी में कुछ भी टाइम नहीं दिए किसी चीज़ में, बस पढ़ाई में। अन्ना तो बस घूमित रहिए। अली नहैली गेली या चल अली गंगा जी में, फिर घरे पाप करे लगली। तो ट्यूशन पर अली, पढ़ ली, लिख ली, सीख ली, समझ लिया, घरे गेली तो फिर वही आदत पर कर ले रह गई। तब तो कुछ नहीं आएगा जीवन में। हमारा ये काम है इसलिए कर रहे हैं, तुम्हारा भी काम है, करो। न तो बाद में गीत गावे के होता मारे लगल बेलना के मार वाला छोटी है नंदी कहे छै। सभे के ये हाल होए वाला हो, बेलना के मारना। अब तो लड़का सब कहूँ बदमाश होतु तो पैना मारता हूँ, क्योंकि तुम लोग एक भी गुण जीवन में धारण नहीं करता है। गुण सीखो, जिंदगी अब इतना आसानी से चलने वाला नहीं है। और तुम लोग कला हंस रहा है, तो उन्हीं सबके से ज़्यादा तारेंगे हम। न तारेंगे ऐसा बातें नहीं है। हमारा काम है कहना समझाना, अगर बात से नहीं समझेगा तो तरेबे करेगा।